दिल्ली की सर्दियों में एक ठंडी सुबह हिना अपने कॉलेज से जल्दी निकली। वह एक महत्वाकांक्षी छात्रा थी जो हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति सजग रहती थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन भी था जिसे वह समझ नहीं पाती थी। कॉलेज में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सभी छात्रों को समूह में बांटा। हिना को मोहन के साथ जोड़ा गया। मोहन एक शांत और गहरे विचारों वाला लड़का था। पहली मुलाकात में ही हिना ने देखा कि मोहन की आंखों में एक अलग सी चमक है। उसकी बातचीत शुरू हुई और जल्द ही उन्होंने एक दूसरे के विचारों रुचियों को साझा किया। हिना ने मोहन को अपनी कविता लिखने की आदत के बारे में बताया और मोहन ने उसे अपने शौक फोटोग्राफी के बारे में बताया। दोनों में गहरी समझ विकसित होने लगी। धीरे धीरे हिना ने मोहन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में पढ़ाई करते, कॉफ़ी पीते और शहर की गलियों में टहलते। एक दिन मोहन ने हिना से कहा, तुम्हारी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं, वे मेरे दिल को छू जाती हैं। हिना के चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई। उसने महसूस किया कि मोहन उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दोस्त नहीं, हिना और मोहन की मुलाकात उससे कहीं ज़्यादा है। एक दिन कॉलेज के पार्क में मोहन ने हिना को एक विशेष स्थान पर बुलाया। वहाँ उसने एक खूबसूरत फोटो फ्रेम में उसकी एक कविता लगाई थी। हिना ने उस कविता को पढ़ा जिसमें मोहन ने अपने दिल की गहराइयों से लिखा था, तुम्हारी मुलाकात मेरी प्रेरणा है हिना, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मोहन ने उसके सामने प्रस्ताव रखा। हिना के दिल में हलचल मच गई। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। एक पल के लिए उसने सब कुछ भूलकर मोहन की आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस दिन के बाद उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे न केवल दोस्त थे बल्कि एक दूसरे के साथी भी बन गए। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद की। हिना ने अपनी कविताओं के लिए मोहन को प्रेरणा मान लिया और मोहन ने हिना का समर्थन किया और अपने समर्थन से अपनी फोटोग्राफी को नया आयाम दिया। लेकिन जैसा जीवन में होता है, उनके रिश्ते पर भी चुनौतियां आईं। मोहन का एक बार दिल्ली से बाहर जाने का प्लान था। हिना ने सोचा कि यह उनके रिश्ते पर असर डालेगा, लेकिन मोहन ने कहा, मैं दूर रहूं या पास, तुम्हारा साथ मेरे दिल में हमेशा रहेगा। मोहन के जाने के बाद हिना ने अपने विचारों को कविताओं में बदलना शुरू किया। समय बीतने के साथ मोहन ने अपने फोटोग्राफी में सफलता हासिल की और हिना ने एक कवयित्री के रूप में पहचान बनाई। कुछ महीनों बाद मोहन वापस आया। दोनों ने अपनी मुलाकात के समय को याद किया और फिर एक दूसरे के साथ आने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि प्यार की गहराई और सच्चाई ही उनकी असली ताकत है। इस प्रकार हिना और मोहन की कहानी एक प्रेम यात्रा बन गई, जिसमें उन्होंने न केवल अपने रिश्ते को निभाया बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी पूरा किया। हिना और मोहन की मुलाकात ने उन्हें सिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा बना रहता है, हालात चाहे कैसे भी हों। उनकी दोस्ती और प्यार ने यह साबित किया कि अगर दिल की गहराइयों से जुड़ाव हो तो कोई भी दूरी या चुनौती उनके रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। प्यार की ताकत के साथ उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की।